बाहर से देखने पे स्टॉक मार्केट रातों रात अमीर बनने का एक जादुई रास्ता लगता है ना? लेकिन अंदर की सच्चाई एक बेहद क्रूर और खतरनाक चाल है। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम मार्केट की उस डरावनी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता। 93%। देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये स्टॉक मार्केट में आम रिटेल ट्रेडर्स का फेलियर रेट है। जरा सोचिए, 100 में से 93 लोग यहां अपना पैसा, अपनी सेविंग्स सब कुछ गंवा देते हैं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो साबित करता है कि मार्केट आम इंसान के लिए कितना रूथलेसली डिजाइन किया गया है। अब इस तबाही की शुरुआत आखिर होती कैसे है? अभिषेक की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। एक आम मिडिल क्लास इंसान जल्दी अमीर दिखने की चाहत में 8 से 10 लाख रुपए का भारी भरकम लोन ले लेता है। ध्यान दीजिए, उधार का पैसा, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और फिर भी मार्केट के आगे वो इंसान बिल्कुल क्लूलेस था। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और बात यहां सिर्फ कुछ हजारों पर आकर नहीं रुकती। मेहुल की केस स्टडी को ही लीजिए। 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए पल भर में राख हो गए। रिश्तेदारों से झूठ बोलकर उधार लेना और फिर उसे एक ऐसे मार्केट में स्वाहा कर देना जिसके नियमों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो सिर्फ और सिर्फ कर्ज और तबाही की तरफ ले जाता है। लेकिन इतने बड़े नुकसान आखिर होते क्यों हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल पैरालिसिस काम करता है। सारांश के इस अनुभव को समझिए। सिर्फ एक कैंडल यानी कुछ ही सेकंड्स के अंदर 60,000 का भारी नुकसान। खौफ इतना कि उंगलियां एग्जिट बटन ही नहीं दबा पाईं। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और देखते ही देखते कैपिटल जीरो हो जाती है। सेक्शन 1, इन्वेस्टमेंट या प्योर गैम्बलिंग। सच्चाई क्या है? अगर हम डेटा की माने तो बिना सही जानकारी के बाइनरी ऑप्शंस या ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसमें एक नेगेटिव क्यूमुलेटिव पे आउट होता है। आसान भाषा में कहें तो मैथमेटिकली इस पूरे सिस्टम में हमेशा ब्रोकर का ही फायदा होना तय है। ये बिल्कुल एक कसीनो की तरह काम करता है जिसके जाल में लोग खामोशी से फंसते चले जाते हैं। तो अब यहां एक बेहद खौफनाक सवाल खड़ा होता है। अगर 93% रिटेल ट्रेडर्स अपना सब कुछ हार रहे हैं, तो आखिर वो सारा पैसा जा किसके पास रहा है? मार्केट में ऐसा कौन बैठा है जो इन हारने वालों का पैसा लगातार अपनी जेब में भर रहा है? सेक्शन 2, द हिडन मार्केट ऑपरेटर्स, असली स्मार्ट मनी। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS की एक रिपोर्ट एक चौंकाने वाला सच सामने लाती है। मार्केट का 95% वॉल्यूम, जी हां 95%, सिर्फ कुछ बड़े प्लेयर्स के पास है, जबकि आम रिटेल ट्रेडर्स का हिस्सा सिर्फ 5% रह जाता है। ये आंकड़ा बिल्कुल साफ कर देता है कि इस पूरे गेम के असली मास्टर्स आखिर हैं कौन। और सच कहूं तो ये शिकार और शिकारी का एक बेहद क्रूर खेल है। होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स एक ऑब्वियस सपोर्ट लेवल पर खरीदते हैं और ठीक उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। दूसरी तरफ इन बड़े ऑपरेटर्स यानी स्मार्ट मनी को अपनी हजारों करोड़ की पोजीशंस बेचने के लिए खरीदारों की भारी जरूरत होती है। तो रिटेल ट्रेडर्स के यही स्टॉप लॉसेस उनके लिए चारे का काम करते हैं ताकि लिक्विडिटी जनरेट हो सके। सेक्शन 3, द मैथ ऑफ रूइन, बर्बादी का गणित। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इंसानी चालों के अलावा इन बड़े ऑपरेटर्स के पास एक और बहुत तगड़ा हथियार होता है, ब्लैक-स्कोल्स मॉडल। देखिए, ये कोई आम मैथ का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसा हार्डकोर एकेडमिक और मैथमेटिकल इंजन है जिसका इस्तेमाल बड़े इंस्टीट्यूशंस रिस्क और प्राइसिंग का बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। यही वो मॉडल है जो उन्हें हमेशा आम जनता से 2 कदम आगे रखता है। और इसी गणित से निकलकर आते हैं ऑप्शंस ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। अब ये सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन मूवी के नाम लगे, लेकिन असल में ये मार्केट का सोर्स कोड है। ये वो सेंसिटिविटी पैरामीटर्स हैं जो बिल्कुल साइलेंटली ये तय करते हैं कि मार्केट में आने वाले एक छोटे से बदलाव से किसकी जेब खाली होगी और किसकी जेब भरेगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और एकदम खामोश कातिल है थीटा, जिसे आम भाषा में टाइम डीके कहते हैं। एक ऑप्शन बायर के लिए हर गुजरता हुआ सेकंड उसके प्रीमियम को खा रहा होता है। जरा सोचिए, अगर मार्केट एक ही जगह खड़ा भी रहे ना, तो भी इस थीटा की वजह से ऑप्शन बायर का नुकसान होना बिल्कुल तय है। यहां गणित पूरी तरह से बायर के खिलाफ डिजाइन किया गया है। सेक्शन 4, द साइकोलॉजी ऑफ सर्वाइवल, उस 1% का रहस्य। इस भयानक कत्लेआम के बीच भी सरवाइव करना मुमकिन है। मेहुल ने एक बहुत गहरी बात समझी थी। उन्होंने कहा,
उन 93% लोगों के बारे में सोचो, उनके स्टॉप लॉसेस आखिर रखे कहाँ हैं? मार्केट में सफलता तभी मिलेगी जब हम आम भीड़ की तरह सोचना बंद कर दें। हमें चार्ट पर यह ढूंढना शुरू करना होगा कि बाकी के 93% लोग आखिर फंस का रहे हैं। उन 1% कामयाब ट्रेडर्स का सीक्रेट कोड कुछ ऐसा दिखता है। पहला नियम, अपने नुकसान वाले ट्रेड्स को कभी भी एवरेज डाउन मत करो। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई डेटा को पढ़कर बड़े ऑप्शन सेलर्स का नजरिया समझो। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, हमेशा उन बड़े ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स का पीछा करो, उनके खिलाफ कभी ट्रेड मत लो। इस मार्केट में जिंदा रहने के लिए एक बेहद सख्त टैक्टिकल डिसिप्लिन चाहिए, जैसे सोमवार और शुक्रवार को ट्रेड अवॉइड करना, क्योंकि तब प्रीमियम डीके अपने पीक पर होता है। क्विक स्कैल्पिंग करके छोटे प्रॉफिट्स बुक करना और अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही दांव पर लगाना, और इन सबसे भी ऊपर ठंडे दिमाग से अपने परफेक्ट सेटअप के बनने का इंतजार करना। और जब इस सटीक गणित, सॉलिड साइकोलॉजी और सख्त डिसिप्लिन को एक साथ मिला दिया जाता है ना, तो नतीजे पूरी तरह बदल जाते हैं। अपनी पुरानी गलतियों से सीखने के बाद अभिषेक ने सिर्फ एक ही ट्रेड में 8,45,000 रुपए का भारी प्रॉफिट बनाया। ये साबित करता है कि अगर सही नॉलेज और एक प्रोफेशनल अप्रोच हो तो इस खतरनाक ट्रैप को तोड़ा जा सकता है। इस पूरे एनालिसिस का एक सबसे बड़ा और गहरा सच ये भी है कि ट्रेडिंग असल में 80% सिर्फ इंतजार करने का खेल है। पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहना और हर दूसरी कैंडल पे ट्रेड डालना, ये बर्बादी की सबसे बड़ी निशानी है। अपना सही मौका आने का धैर्य से पूरी शांति के साथ इंतजार करना ही इस गेम की असली मास्टर की है। तो इस एनालिसिस के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आम रिटेल ट्रेडर्स का पैसा हमेशा ऐसे ही लिक्विडिटी बनकर इन मार्केट शार्क्स का शिकार बनता रहेगा, या फिर एक सॉलिड अनुशासन, सही गणित और बिल्कुल क्लियर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या इस मार्केट के छुपे हुए कोड को हमेशा के लिए क्रैक किया जा सकता है? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।